सीटेट की तैयारी कैसे करें? तो आज का टॉपिक है आपका सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप एक सीटेट के स्टूडेंट हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि कोई हमें ऐसा तरीका बता दे या ऐसी स्ट्रेटजी बता दे जिससे हमारा पहली ही बार में सीटेट क्रैक हो जाए, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक हो जाए। तो ऐसे कौन से तरीके होंगे, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन सी ट्रिक्स है या कौन सा तरीका है जिससे कम समय में सीटेट की अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि हमारे पास जो है कम समय बचा है। तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में सारी इन्हीं चीजों पे बात करेंगे और आप जो है इस वीडियो से बहुत काम की चीज लेके जाओगे और इस वीडियो को देखते देखते एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सीटेट कैसे क्रैक होगा और आपको ये यकीन भी हो जाएगा कि हाँ 100% जो है इस बार हमारा सीटेट क्रैक हो जाएगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो और आसानी से खामोशी से मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है आपका, क्योंकि आपके ही कमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप पे या आपके कमेंट बॉक्स में इस तरह के, तो तभी आपके लिए मैं जो है ये चीज तैयार करके लेके आया हूँ, ये वीडियो तैयार करके लाया हूँ कि सीटेट की तैयारी कम समय में कैसे करें। ये सवाल आपका यह है कि क्या सीटेट क्रैक हो सकता है या इतने कम समय में मेरा सीटेट क्रैक हो जाएगा? तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका सीटेट 100% क्रैक हो जाएगा। कैसे कह सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो मैंने 4 बार सीटेट क्रैक किया है। पहली बार मैंने क्रैक कर दिया था, उसके बाद लगातार 3 बार और लगातार मैंने 4 बार सीटेट क्रैक किया है। और जब मैंने आपका पहली बार जब मैंने सीटेट क्रैक किया था, तो तब मुझे बहुत टाइम नहीं मिला था, मेरे सामने एकदम से सीटेट आ गया था और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो मैंने मुश्किल से 20 दिन तैयारी की थी और 20 दिन में सीटेट को क्रैक कर दिया था। तो मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए होंगे, किस तरह से पढ़ाई की होगी, वो सारी जानकारी आज आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कम समय मिला था तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए थे, केवल 96 नंबर आए थे मेरे पहली बार में। फिर मुझे जब जो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छा समय मिला थोड़ी तैयारी करने का, तो मैंने तैयारी की और मेरे 126 नंबर आए थे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है, रिजल्ट भी दिखाया हुआ है, मेरे 4 बार सीटेट क्रैक है। अब आपको जो है कौन सी चीजें करनी है, कौन से तरीके अपनाने हैं, वो इस वीडियो में आपके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन कंटेंट वाला मिलने वाला है। और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सोचो मत, अब सोचने का टाइम नहीं है। अब यहां से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतने कम समय में भटकोगे क्या इधर उधर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, यहीं पे मिलेगा आपको सारा कंटेंट और इसी चैनल से आपका सीटेट क्रैक होगा। ये आप बात मान लो, यही आपकी किस्मत है, यही आपका लिखा हुआ है। इसी चैनल से आपका सीटेट क्रैक होगा, यही आपके हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। मान लो आज इस बात को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाने वाला हूँ, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझना। अब हम जब कम समय में किसी चीज की तैयारी करते हैं, एक हमारे पास लंबा समय होता है तो बहुत कुछ टाइम होता है सोचने के लिए कि सोच लो कौन सी किताबें पढ़ें, लोगों से जाके बात कर लो, पूरी प्लानिंग कर लो, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन कम समय में इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकें। इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ें, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस तैयार करें, ये सब नहीं है। तो कम समय में हमें क्या करना होता है, जब हम कम समय में हमें सीटेट की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो हमें सबसे पहला तरीका ये ढूंढना होगा कि इसमें ऐसे पूरे एग्जाम में कौन सा पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, यानी कि आसानी से उस पर पकड़ बनाई जा सकती है, उसको सीखा जा सकता है। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और वो नंबर हमारे 100% के हो जाएंगे कि ये नंबर तो हमारे 20 नंबर 50 नंबर हमारे के हैं, ये तो आ ही जाएंगे अगर हमने नहीं भी पढ़ाई की तो ऐसी सारी चीजें। और कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें हमें बिना पढ़े ही सेंस लगा करके, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके बेसिकली नंबर को हम पकड़ सकते हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम आपकी बात करें तो पैटर्न हमारा यही है पेपर 1 का कि 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका ईवीएस। अब इनके नंबर की बात करें तो ये 30-30 नंबर के हैं आपके टोटल यहाँ पर जो है, और 150 आपका ये टोटल नंबर 150 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 30-30 नंबर के हैं आपके सबके सब, ये भी 30 नंबर, ये भी 30 नंबर और ये भी 30 नंबर और ये भी 30 नंबर। लेकिन इनको जो है डिवाइड किया गया है कैसे? सीडीपी तो अपने आप में पूरा एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लेकिन हिंदी की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं हम, 15-15 करके। एक तो आपका 15 नंबर में पैराग्राफ आ जाता है और एक 15 नंबर में आपकी पेडागोजी आ जाती है। इसी तरह से हमारा इंग्लिश को बांट देते हैं हम 2 भागों में, 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका जो है आपका आता है पैराग्राफ। मैथमेटिक्स में 15 नंबर की पेडागोजी है, 15 नंबर का न्यूमेरिकल है, और ईवीएस में भी 15 नंबर की एनसीईआरटी है और 15 नंबर का आपका क्या है, पेडागोजी है।
ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो है पैटर्न बँटा हुआ है आपका। अब इसी प्रकार से पेपर 2 की अगर पैटर्न की बात करेंगे तो पेपर 1 एक सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी पूरा 30 नंबर का, हिंदी आपका 30 नंबर का है, सेम चीज़ 2 भागों में बँटा हुआ है, एक 15 नंबर में पेडागोजी आ जाती है और 15 नंबर में 2 पैराग्राफ आते हैं। इंग्लिश भी सेम आपका है, इंग्लिश की जगह हो सकता है आपका कोई सेकंड लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर में आपके पैराग्राफ आएँगे। चौथा जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपका अगर आप साइंस साइड के हैं तो आपका साइंस मैथ होगा, अगर आपने साइंस मैथ लिया है तो, या फिर आपका एसएसटी होगा, सोशल साइंस होगा। तो ये आपका 60 नंबर का होता है टोटल, ठीक है? बाकी ये सब आपके जो है 30 नंबर के होते हैं। तो टोटल वही है आपका 30-30 नंबर के हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम पूरा एनालाइज़ करें इसको, तो यहाँ पे जो सब चीज़ जो अब हमारी मेन बात स्टार्ट होती है कि कौन-सी चीज़ें ज़्यादा पकड़ बनाएँगे। तो सबसे पहले बात अगर हम करें, तो यहाँ पे देखो अगर हम इस पूरे पैटर्न में देखते हैं, तो हमारा पेडागोजी ही सबसे ज़्यादा पेडागोजी को अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 90 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। 90 नंबर का फर्स्ट पेपर में पेडागोजी है, सेकंड पेपर का जो पेडागोजी है आपका पेडागोजी आपका यहाँ पे 80 नंबर का पेडागोजी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, कैसे है देखो सीडीपी आपका 30 नंबर का है और 15-15 नंबर की चारों सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी है, तो कितने हो जाएँगे आपके 5 चौका 60 और 60 और 30 कितने हो जाएँगे 90 नंबर का पेडागोजी। अब आप यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ मेन बात वो ये है कि पेडागोजी अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है। अब आप ये सोचते हो ना कि पेडागोजी भी है, ठीक है सर, लेकिन पेडागोजी मैथ पेडागोजी अलग पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश पेडागोजी अलग पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पेडागोजी अलग पढ़नी पड़ेगी, ईवीएस पेडागोजी को अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो हम जो है इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे? तो मैं आपसे कहता हूँ पेडागोजी अलग है ही नहीं, पेडागोजी एक ही सब्जेक्ट है। आपने ये भ्रम बना रखा है दिमाग में कि पेडागोजी अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है प्रश्न को पढ़ के कि हम दूसरे सब्जेक्ट की थोड़े से प्रश्नों को प्रीवियस पेपर को पकड़ के प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, पेडागोजी अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखो एक प्रश्न आता है पेडागोजी का आपका कि बच्चे के आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनो। आप कक्षा 4 के बच्चे का आकलन कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनो। क्या ऑप्शन चुनोगे आप? वहाँ पे ऑप्शन आपका यही होगा कि हम बच्चे के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारी एकत्रित करेंगे और बच्चे का पूरे साल निरंतर रूप से आकलन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। ये सीडीपी में था। अब अगर मैं इसको मैथ पेडागोजी में रख दूँ इसी प्रश्न को सेम, कि आप कक्षा 4 की गणित की कक्षा का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से सही कथन चुनो। तो वहाँ पे क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? आंसर यही होगा कि बच्चे की गणितीय क्षमता के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारी एकत्रित करेंगे और पूरे साल निरंतर रूप से आकलन करेंगे। यही आंसर होगा, इसके अलावा दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। आकलन, आकलन ही है ना। आप ईवीएस पेडागोजी पेडागोजी में ले जाओ इसी चीज़ को। चलो ईवीएस के बारे में बात करता हूँ मैं। कक्षा 3 की ईवीएस की कक्षा का आकलन करना है, तो सही कथन कौन-सा होगा? क्या होगा? हम बच्चे के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारी एकत्रित करेंगे और निरंतर पूरे साल जो है रचनात्मक आकलन करते रहेंगे, यही आंसर राइट होगा। कोई से भी सब्जेक्ट में रख के देख लो। अब मैं आपको इसी प्रकार से जैसे दूसरा टॉपिक लेते हैं संरचनात्मक कक्षा। सामाजिक संरचनावादी कक्षा है मान लीजिए, या वाइगोत्स्की से कोई प्रश्न आ गया कि वाइगोत्स्की के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनो। चलो आप ये मानते हो वाइगोत्स्की सिर्फ सीडीपी में होता है, ये गलत है आपके थॉट्स। वाइगोत्स्की जो टॉपिक है या जीन पियाजे कोई भी, वो सारे सब्जेक्ट में काम करेगा आपका। अब मैं आपको यहीं पे नाम न लेके डायरेक्टली बताता हूँ, सामाजिक संरचनावादी कक्षा के बारे में आपका प्रश्न 100% आता है, हर सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पे अगर सीडीपी में प्रश्न आया, सामाजिक संरचनावादी कक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन सही होगा कि कुछ बच्चे आपस में मिल करके एक दूसरे की सहायता से कोई चीज सीख रहे हैं। आपस में समूह बना करके बच्चे जो है चीजों को सीख रहे हैं और टीचर उनका अवलोकन कर रहा है, होगी सामाजिक संरचना। यानी कि सामाजिक संरचनावादी कक्षा वही होगी जहां पे बच्चे मिलकर सीख रहे हो और ज्ञान का निर्माण कर रहे हो। तो आपका सीडीपी में ये आंसर राइट हो जाएगा। अब अगर यही प्रश्न आपका मैथ पेडागोजी में आ जाए कि गणित की कक्षा है, कक्षा 4 गणित की कक्षा है और उसमें जो है सामाजिक संरचनावादी कक्षा के रूप में एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की कक्षा चाहेंगे? तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी बच्चे आपस में मिलकर के गणित की सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, गणित का सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आंसर यही राइट होगा आपका। बस उसमें क्या लिखा हुआ आ जाता है कि उसमें गणित के नाम लिखे हुए आ जाते हैं। बस ऐसे आ जाएगा आपका कि सभी बच्चे मिल करके त्रिभुज बनाने की संकल्पना सीख रहे हैं तथा टीचर उनकी हेल्प कर रहा है या बच्चे एक दूसरे का अवलोकन कर रहे हैं। तो चाहे त्रिभुज बनाने का आकलन कर लो, चाहे त्रिभुज बनाना सीख रहे हो,
चाहे ईवीएस का कोई प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सामाजिक संरचना का एक ही मतलब होगा कि भैया ज्ञान का निर्माण हो रहा है और बच्चे मिल करके सीख रहे होंगे, सामूहिक पठन हो रहा होगा, सीधी बात ये होती है। तो कॉन्सेप्ट यही है आपका, इतना ही कि आपका पेडागोजी हर सब्जेक्ट में सेम रूल है, सेम। और मैं आपको गारंटी दिलवाता हूं कि अगर आप मेरी पढ़ाई कर लेते हैं, मेरी कक्षाएं मतलब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, और मैं आपको थोड़ी सी और बताऊंगा कुछ चीजें, तो आप गारंटी से पेडागोजी में जबरदस्त नंबर लेके आओगे। और यहाँ पे हम चाहते हैं आपसे, यहाँ पर जो है 90 में से आपको 80 नंबर लाने ही हैं। पेडागोजी में 90 में से 80 नंबर लेके आओगे, मैं आपको दिलवाऊंगा कैसे आएंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ो, अभी 40 दिन है ना हमारे पास, 40 दिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 20 दिन के अंदर पेडागोजी में महारत हासिल करवा दूंगा आपको। यहाँ पे 80 भी नहीं आए ना अगर, तो कम से कम 75 नंबर तो पेडागोजी में हम यहाँ लेके आएंगे गारंटी से। और बाकी विषयों में कैसे लेके आएंगे उसके बारे में बात करेंगे अभी। इसी प्रकार से सेकंड पेडागोजी में, सेकंड पेपर की 80 नंबर में से 65 नंबर हम पेडागोजी में लेके आएंगे। ये बिल्कुल बांध लो आपकी, ये हमें नंबर चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा बाकी कंटेंट में से बहुत आसान है, बहुत आसानी से नंबर ले आओगे। अब देखो कैसे लाएंगे। अब जैसे हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी के जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ ऐसी चीज होती है जो पैराग्राफ को पढ़ के ही उसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है जो उसके नीचे लिखे होते हैं। तो अगर आपने पैराग्राफ को पढ़ा और उसी में से छांट करके आपने प्रश्न देने हुए, तो आपके क्या एक्सक्यूज होंगे, या आपके क्या मतलब बाधाएं होंगी कि सर मेरे से नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये बताओ मुझे। आप ये कहोगे ना कि मुझे पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। अगर हम कह रहे हैं पेडागोजी हमारी इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि हम 80 में से 75 नंबर, सॉरी 90 में से 75 नंबर लाएंगे, तो 90 नंबर सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? क्या 90 ही मिनट लगाओगे क्या? नहीं। ऐसी ट्रिक्स लाए हैं, ऐसी चीजें हम तैयार कर रहे हैं जो क्लासेस में, और अभी मैं नई नई चीजें ला रहा हूं आपके लिए। 90 नंबर को 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म, 1 घंटा लगेगा भी नहीं, 45 मिनट में खत्म। और सारा का सारा आपके पास जो दो दो पौने दो 1.5 घंटे का टाइम बचेगा ना, वो बाकी सब्जेक्ट के लिए आराम से चिल मार के सॉल्व करोगे ना, तब भी हो जाएगा। तो पूरी मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट, अभी और वीडियो आएंगी ना इस तरह की, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम को अटेम्प्ट करते के समय किस चीज का ध्यान रखते हैं, सारी वीडियो आएगी। सीटेट आपका क्रैक करवा के छोड़ूंगा, इस बार आप साथ रहे बस। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे थे कि हमारे जो पैराग्राफ बचेंगे, अगर वो हैंड टू हैंड भी, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ दूं अभी, या आप जो है अपनी किताब में से कोई एक पैराग्राफ उठाओ और उसको सॉल्व करो। पैराग्राफ के नीचे अगर 10 प्रश्न होंगे, 10 में से 5 आप सही लगा दोगे आज भी, अभी भी, बिना तैयारी के भी। कितने? 5 आप सही लगा दोगे यहाँ पर अभी भी। तो अगर हम इसकी तैयारी नहीं भी करते, हालांकि मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे जो है पैराग्राफ को सॉल्व किया जाता है, तब आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत वाली चीजें बता रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा मेहनत ना करके भी कैसे पासिंग नंबर लाएं, अच्छे नंबर लाएं। तो अगर हम यहाँ पे बिना तैयारी के भी अगर सॉल्व करेंगे ना, तो 2 पैराग्राफ जो 15 नंबर के हैं, उनमें से आधे नंबर अभी भी सॉल्व कर देंगे, और अभी भी आप कर सकते हो, मुझे इतना यकीन है। तो इसमें कम से कम 8 नंबर का आप अभी भी कर दोगे, 15 में से 8 नंबर अभी भी ले आओगे, अगर गलत भी होते हैं तब भी। इसी प्रकार से इंग्लिश की पेडागोजी में भी 8 नंबर आप अभी भी ले आओगे, 15 में से 8 नंबर ले आओगे, क्योंकि 15 तो पेडागोजी में गिन लिया हमने। तो इसमें सिर्फ जो हमारे 15 नंबर थे, उसमें से 8 नंबर ले आओगे। अब बात करें हम मैथ्स न्यूमेरिकल की, तो आप बोलोगे कि सर मैथ हमें आता नहीं है। ठीक है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर ही नहीं है, नहीं आता तो नहीं ही आता। तो क्या मेरा मैथ के सेटेट पास नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? देखो अभी होगा। यहाँ पे बात करें मैथ नहीं आता, हालांकि मैं आपको मैथ की भी क्लास करवाऊंगा तो नंबर आपके बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये मान लेते हैं कि मैथ में हमारा नील बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं आता मैथ में, 0 मार्क्स है, छोड़ दो। 15 नंबर में तुक्का मार देना, तुक्के में भी 10-15 में से 5 सही हो जाते हैं, मैं बता दूंगा कैसे मारना है तुक्का। यहाँ पे छोड़ दिया हमने। अब ईवीएस एनसीईआरटी की बात करें, पेडागोजी को तो हमने इसमें ले लिया, एनसीईआरटी के जो 15 नंबर हैं, इनमें से आपको केवल 3 किताबें, मतलब किताबें नहीं है वो सिर्फ कुछ पन्ने हैं, कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की। और अगर वो भी नहीं पढ़नी, तो एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लो जो मैंने आपको दे रखे हैं, जो आपने डाउनलोड किए हैं वहां से, हमारे ऐप से, प्ले स्टोर से, जो एस टीचर अकेडमी है वहां से। नोट्स आपने परचेज कर ही लिए होंगे आई थिंक सबने, जिन लोगों ने नहीं करे तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। उनमें से अगर आपने ईवीएस पढ़ लिया, तो 15 में से 12 नंबर आपके सही होंगे, और इसको याद करने में केवल 2 या 3 दिन लगेंगे। अगर आप पूरे नोट्स तैयार करोगे 3 क्लासेस के, कक्षा 3 की ईवीएस, कक्षा 4 की ईवीएस और कक्षा 5 की ईवीएस, इतनी पतली पतली चीजें तो हैं, 10, मुझे लगता है 20-20 पन्नों की तो हैं वो किताबें, और नोट्स तो आपके उससे भी कम हो गए। नोट्स तो मुश्किल से 15-20 पेज में खत्म हो जाएंगे, तो 3 दिन में तो आप उसको घोल के पी जाओगे।
तो इसमें कम से कम भी नहीं तो आप 12 नंबर इसमें ले आओगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको पैटर्न को जोड़ूं साथ में, ये बिना किसी तैयारी के है हमारे, तो अगर इसको जोड़ें तो 75 नंबर तो हम ला रहे थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रंग चेंज करता हूँ इसका, ताकि कंफ्यूजन ना हो दिखने में। ठीक है, 75 नंबर हम पैडागोजी में ला रहे थे, फिर मैंने 8 नंबर हिंदी में ले आए, 8 नंबर इंग्लिश में ले आए, और ईवीएस में, मैथ में 0, मैथ के हम जोड़ते ही नहीं, चलो 0 है ना, ठीक है 0। अब इसमें ईवीएस में आप 12 नंबर ले आए। अब इसको अगर जोड़ के देखें तो कितने नंबर होंगे, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 और 2, 21 2 23। ठीक है, सही जोड़ा ना मैंने, 8 दूनी 16 और 5 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा आपका 2, 9 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10। तो 103 नंबर आपके यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, 103, तो पास तो आप हो गए ना। अगर इसमें से भी कहीं गलत होगा, मान लो अगर आप कहते हो इनमें से कि सर ईवीएस में 12 नहीं आ पाएंगे, तो 10 तो आएंगे ना, तो 101, 10 भी नहीं आएंगे, 8 तो आएंगे ना, 8 आएंगे, 4 और कम कर लो, चलो इसमें से 4 कम करोगे तो 99 नंबर नहीं आ रहे, 99 पास नहीं हो जाओगे, और कम कर लो, चलो पैडागोजी में 5 नंबर कम कर लो, तो 94 नंबर पे पास नहीं हो जाओगे। फेल कहाँ हो रहे हो आप, फेल होने का तो मतलब नहीं है। और ये तो बिना तैयारी वाले हैं, अभी अभी मैं आपको बताऊंगा ना कैसे इनमें नंबर और बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर 2 में, पैडागोजी में अगर 65 नंबर हम ला रहे हैं, जो कि हम लाएंगे इससे ज्यादा, मुझे पूरा यकीन है। दूसरे सब्जेक्ट में, अब इसमें भी हिंदी में मान लो 8 नंबर ले आए, इंग्लिश में भी 8 नंबर ले आए, एसएसटी या साइंस में जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, अगर आपने कंप्लीटली वो पढ़ लिए हैं, तो आप इसमें नॉर्मली बिना किसी जबरदस्त तरीके से आप इसमें कम से कम, पैडागोजी के तो हमने इसमें गिन लिए, 20 नंबर की पैडागोजी होती है, इसमें मैं बता दूं आपको, 20 नंबर की पैडागोजी होती है और 40 नंबर का कंटेंट होता है आपका। ठीक है, 20 नंबर की पैडागोजी उसमें चली गई, 40 नंबर का कंटेंट होता है। तो 40 नंबर में से कम 25 नंबर, 30 नंबर आप ले आओगे इसमें आराम से। कितने, 30 नंबर आप इसमें आराम से ले आओगे 40 में से। चलो 25 मान लो, अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी तो 25 मान लेता हूँ, कम कम लेके चल रहे हैं। अब इसको अगर मैं जोड़ूं तो हमारे 65 और 8 और 8 और आपके हो जाएंगे ये 25, तो कितने हो जाएंगे, आ, ये हो गया 5 और 5 10, 8 दूनी 16, 16 और 10 हो जाएंगे आपके 26, बचा 2 हमारे पास, 6 और 2 8 और 2 10, 106। ठीक है, 106 पे पास तो हो जाओगे ना, हो जाओगे ना, हाँ हो जाएंगे। तो 106, अगर इसमें से आप घटाना भी चाहें कि मैं कितने कम, मान लो चलो 80 में से पैडागोजी में आप 65 नहीं ला पा रहे हो, तो 60 ले आओ, कितने हो जाएंगे, 100 नंबर बच रहे हैं। मान लो आप जो है एसएसटी एनसीईआरटी में 25 नहीं ला पा रहे 40 में से, तो 20 ले आओ, 20 भी नहीं लाओगे क्या, 20 तो लाओगे, 40 में से 20 भी लाओगे ना, 95 नंबर बच जाएंगे, पास हो रहे हो। अब ये तो था हमारा नील, कम से कम तैयारी। अब हम जो क्लासेस करेंगे और जो तैयारी करेंगे, जो सारी चीजें सीखेंगे, उसके बाद कितने नंबर होंगे ये समझते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो हमने लिखा था कि पैराग्राफ में केवल हम 8 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, हिंदी के पैराग्राफ में। अब हिंदी के पैराग्राफ की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी सी अच्छे तरीके से ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो अब 8 में 8 नहीं आएंगे, अब सिर्फ 12 आएंगे, 15 में से 12 आएंगे। जब हम इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके इसमें 12 आएंगे, और उसके बाद इंग्लिश में भी आपके 12 आएंगे, और मैथ की भी तैयारी करेंगे ना, फिर जब हम मैथ की तैयारी करेंगे तो कम से कम मैथ में 10 नंबर तो आएंगे, 15 में से 10, और चलो आपका इंटरेस्ट कम है, गणित और कमजोर है, तो 8 तो आएंगे, तो कम से कम मैथ में 8 नंबर तो लेके आओगे, और जो बचेंगे उसमें तुक्का भी मारेंगे, उनमें से भी नंबर खींचेंगे, टेंशन मत लो, जो बचेंगे ना उनमें से भी नंबर खींचेंगे। तो इस तरह से अगर नंबर लेके आओगे तो अब कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 75, अब यहाँ पे 12 हो गया, ये भी 12 हो गया आपका, और ये मैथ में ले आए हम 8 नंबर, और ईवीएस की एनसीईआरटी में 12 नंबर ले आए। अब कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 आपके 17, 17 और 2 19। ठीक है, इधर बचा हासिल 2, सॉरी 1, 19 ही हुआ ना, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 कितना हो गया आपका, आपका हो गया 17, 17 और 2 19, हासिल बचा 1, 7 8 9 10 और 1 11। तो आपके होंगे 119 नंबर, 119 या 120 के आसपास आपके नंबर चले जाएंगे जब आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे अभी, है ना। अब इधर अगर हम बात करें तो इसमें भी हिंदी में हम 12 कर लेंगे फिर, और इसमें भी हम 12 कर लेंगे, इंग्लिश में भी। और जब इस एसएसटी की और अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें 25 की जगह हम कितने लाएंगे, 30 35 लाएंगे, कम से कम 35 नंबर आएंगे आपके। अगर आप भूल गए तो बात अलग है, वरना 40 में से 35 नंबर आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने पूरी नोट्स सारे पढ़ लिए हैं, क्योंकि पूरा 40 का 40 नंबर का नोट्स से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कितने नंबर हो जाएंगे हमारे 65,
और उसके बाद 65 के बाद हमारे 12, इसके बाद फिर इंग्लिश में 12 और इसके बाद हमारा इसमें 35 हो जाएंगे हमारे। तो कितने हो जाएंगे हमारे? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 आपके हो जाएंगे 14। हासिल लगा 1, 6, 7, 8, 8 और 3 11 और 1 12। तो यहाँ हो रहे हैं आपके 124 नंबर। 120 125 के आसपास आप नंबर ला सकते हैं अगर आप इस ढंग से तैयारी करते हैं। तो पहले किन चीजों की तैयारी करनी है? पहला पेडागोजी को परफेक्ट करना है, फिर एक एक करके पेडागोजी के साथ साथ में एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं, एसएसटी वालों को एसएसटी के, ईवीएस वालों को ईवीएस के। ये दो चीजें आप अभी से लेके चलेंगे साथ साथ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है पेडागोजी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके बारे में बताता हूँ। फिर धीरे धीरे जो हम पैराग्राफ को भी सॉल्व करेंगे क्लासेस में ही। अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। अभी तो मैराथन क्लासेस भी आपकी चलेंगी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लासेस चल रही हैं, पेडागोजी ही उसमें कर रहे हैं, और भी चीजें करेंगे। तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे लिख के सर्च करना है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, देख सकते हैं। ठीक है? ये आ गई सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये आ गई आपकी सीटेट पास करने की ट्रिक, ठीक है? ये आ चुकी है। इसी प्रकार से आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये आ गया आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, ये सामाजिक अध्ययन का आ गया आपका, ठीक है? ये आ गया आपका हिंदी पेडागोजी का। ये आ गया आपका 2023 का लेटेस्ट पेपर जो अभी सॉल्व किया था हमने। ये एसएसटी पेडागोजी का आ गया। तो इस तरह से आपके सामने सारे प्रीवियस पेपर आ जाएँगे, और मैं आपको बताता हूँ ये इतनी मज़ेदार क्लास है ना, अगर आप नए हैं अभी तक देखी नहीं है। 1 घंटे की एक क्लास कर लो आप पेडागोजी की। दूसरी क्लास में आपके प्रश्न सही हो रहे होंगे। इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है ना, मतलब आप देखोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस क्लास में। इतनी एक-एक छोटी-छोटी बारीक चीज़ें, सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट, पूरे सिद्धांत आपको वीडियो में, लाइव वीडियो में ही समझा दिए यहीं के यहीं। तो अगर आपने इनमें से प्रीवियस पेपर की एक वीडियो देखो, एक वीडियो सिर्फ 1 घंटे की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न आराम से सही हो रहे होंगे, खुद को पता चल जाएगा। और अगर 5 दिन तक लगातार कर ली ना प्रीवियस पेपर की आपने, तो परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। बस लगातार पूरी वीडियो देखना, आधी आधी-अधूरी से काम काम चलेगा नहीं। ठीक है? तो ये प्रीवियस पेपर में, और प्रैक्टिस भी आपकी यहीं से हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ईवीएस के हैं, तो उनको देखनी है ईवीएस वालों को, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स फॉर सीटेट लिख के सर्च करना। तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ 15 में से 15 नंबर। ये आपकी ये वीडियो देखना, इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है? इसके अंदर हाथ से लिखे हुए नोट्स मैंने डाले हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। पूरे आपके 15 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से एसएसटी वालों के लिए भी डाला हुआ है। जो एसएसटी वाले हैं, तो वो लिखना एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स। तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये रहा थी एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़। ये आप देख सकते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस हैं एसए टीचर एकेडमी की, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये आपकी हो गई, और ये इतिहास की हो गई, ये भूगोल की हो गई, देख सकते हैं दोनों की दोनों। इस तरह से आप देखेंगे। पेडागोजी की भी मैराथन बता देता हूँ आपको, ठीक है? पेडागोजी के लिए कौन सी मैराथन है आपकी? सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी 2023 लिखना पड़ेगा साथ में आपको, ठीक है? 1 मिनट। जैसे आप ये लिखेंगे सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी 2023, तो आपको थोड़ा-सा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी दिन पहले की वीडियो है ये। तो इस पे लिखा हुआ है मैराथन का बाप, कंप्लीट सीटेड मैराथन का बाप, इस पे लिखा हुआ है। ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी है, 4-5 घंटे की वीडियो है, लेकिन इस एक वीडियो से आपके 90 नंबर जो है ना वो पेडागोजी वाले, वो 90 नंबर आपके इस एक वीडियो में से आएँगे। और ये पिछली बार हम साबित कर चुके हैं। ये एक्चुअली पिछले सीटेट की वीडियो है, अभी तो बनी नहीं है, अभी मैराथन बनाएँगे। ये पिछले सीटेट की वीडियो है, 2023 की है, 2024 की अब आएगी। लेकिन इस एक वीडियो में से 100 नंबर आए थे, एक वीडियो में से 100 नंबर का कंटेंट आया था आपका। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना सब लोग। ये वीडियो आपको जो है महारत हासिल करवा देगी पेडागोजी के अंदर। ये चीज़ें, ये काम कर लो फिलहाल के लिए। बाकी साथ में और भी चीज़ें मैं आपके साथ में डेली डिस्कस करूँगा, डेली आपको गाइडेंस भी मिलते रहेंगे और वीडियोज़ भी। और साथ में अगर नोट्स आपने अभी तक नहीं लिए, तो नोट्स तो आज ही ले लो सब के सब। नोट्स आपके इतने ज़्यादा परफेक्ट हैं, ये आपका प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा आपको हमारा, एसए टीचर अकेडमी नाम से, और इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल के बाद में इस पे अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। इसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों के, एनसीईआरटी के भी, पेडागोजी के भी कंप्लीट नोट्स हैं। नोट्स में से पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा आपको। प्रैक्टिस आप लाइव क्लास में कर लो, गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, और नोट्स आप डेली पढ़ते रहो।
इतने ज़बरदस्त आपके नंबर आएँगे ना, आप कहोगे कि सीटेट तो कुछ भी नहीं था यार, सीटेट तो हलवा था, इतनी आसानी से क्रैक हो गया, ऐसा लगेगा। पूरा पेपर 2023 का 20 अगस्त का नोट्स के अंदर से लाइन बाय लाइन छपा हुआ मिला है, लाइन बाय लाइन। 120 नंबर आपके नोट्स में से आएँगे, ये याद रख लेना। तो नोट्स कंपल्सरी है, सभी लोग जाके फटाफट से नोट्स खरीदो, अभी खरीद लो नोट्स तो। जिसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और इस पे जाके नोट्स ले लो, ठीक है? चलिए, अब इस वीडियो में काफ़ी कुछ हो चुका है हमारा, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप अभी तक नए हैं, यानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।